30 लाख करोड़ का धार्मिक क्षेत्र में धन का आवागमन होता है, टर्नओवर होता है, और लाखों मंदिर हैं, लाखों पाठशालाएं हैं, हजारों मठ हैं, और प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी तरह से धर्म से जुड़ा हुआ है, कहीं न कहीं उसको धर्म का तात्पर्य जानना होता है। हर व्यक्ति के मन में धार्मिक जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, उनकी धार्मिक समस्याएं आती हैं, उनका निराकरण करने के लिए कोई न कोई ऐसा एक केंद्रीय स्थान धर्म का होना ही चाहिए, जहाँ से किसी भी व्यक्ति को छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी समस्या धार्मिक हो तो उसका समाधान उसको प्राप्त हो जाए। और इसी के लिए परम धर्म संसद 1008 की स्थापना की गई है, और वो शीघ्र ही कार्य करना आरंभ करेगा, और दिल्ली में ही परम धर्म संसद का आयोजन भी होने वाला है। भारत पर जो हमला किया गया शिक्षा नीति पर, उस समय कहा गया कि गुरुकुल नीति पर हमला किया गया, तो क्या आप गुरुकुल और गोकुल नीति वाली कोई शिक्षा योजना धर्म नीति से आप लोग लाने का प्रयास करेंगे? देखिए, बात यह है कि भारत को भारत अगर बनाए रखना है, अगर भारत को इंडिया बनाना है, इंडिया से संतोष नहीं होकर के न्यू इंडिया बनाना है, फिर और कोई नाम दे देना है, तो बात अलग है। अन्यथा भारत को अगर भारत बनाए रखना है तो स्वाभाविक है कि भारत में भारत की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, और भारत की शिक्षा प्रणाली संसार की सबसे उत्तम शिक्षा प्रणाली है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे की पढ़ाई का जो बोझ है वो अभिभावकों के ऊपर नहीं होता है। जो हमारे गुरुकुल की प्रणाली है, उसमें गुरु जो है बच्चों को खाना पीना रहना चिकित्सा वस्त्र सब दे करके और निःशुल्क पढ़ाता है और उसको योग्य बना देता है। और राजा हो चाहे रंक, सबका बच्चा एक ही गुरुकुल में जाकर के पढ़ता था, ऐसा आदर्श हमारे यहाँ था। सुदामा और कृष्ण दोनों एक ही जगह पे पढ़ते थे। तो ऐसी परिस्थिति में जो भारत की शिक्षा प्रणाली थी वो सबसे उत्तम प्रणाली थी। इसीलिए लॉर्ड मैकाले जब यहाँ पर आया और उसको कहा गया कि तुम अध्ययन करो, अध्ययन करके बताओ कि लंबे समय तक अंग्रेज यहाँ पर राज कैसे कर सकते हैं, तो उसने 3 वर्ष तक अध्ययन किया। उसने बहुत सारे सर्वे किए और उसने जो रिपोर्ट सौंपी है, इंटरनेट पर उपलब्ध है, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें उसने बताया है कि भारत में अंग्रेज लंबे समय तक राज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ साक्षरता की दर कहीं तो 100% है और कहीं 97% है, कहीं 90% है, 90% के नीचे कहीं साक्षरता नहीं है। ये लॉर्ड मैकाले के प्रतिवेदन में विद्यमान तथ्य है। तो उसने ये बताया कि अगर यहाँ की गुरुकुल प्रणाली को नहीं तोड़ा गया तो अंग्रेजों का यहाँ राज करना संभव नहीं है। और इसीलिए जब उसने ये प्रतिवेदन भेजा तो इंग्लैंड की सरकार ने ये निर्णय किया कि भारत में ऐसा माहौल उत्पन्न किया जाए। तो उन्होंने यहाँ पर चर्चा शुरू करवाई। पूर्ववात्य और पाश्चात्य विवाद जो 5 वर्ष तक चला, इस देश में डिबेट चलती रही, जैसे आजकल आपके टेलीविजन में डिबेट होती है कि पौर्वात्य शिक्षा अच्छी है कि पाश्चात्य शिक्षा है अच्छी है। और फिर बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को, भारत के लोगों को भी उन्होंने मिला लिया और अंत में भारत की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को उन्होंने षड्यंत्र करके इल्लीगल घोषित किया और इंडियन एजुकेशन एक्ट बना दिया 1835। और उसके बाद से लेकर आज तक वही एक्ट जो अंग्रेजों का बनाया एक्ट था आज तक चलता आ रहा है। उसमें अमेंडमेंट तो हो रहे हैं लेकिन एक्ट का जो मूल है वो नहीं बदला जा रहा है। और इसीलिए भारत में अंग्रेजियत बढ़ती चली जा रही है, अंग्रेजी बढ़ती चली जा रही है, भारतीयता समाप्त होती चली जा रही है। इसलिए भारत को भारत बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली, गुरुकुल प्रणाली को पुनः जीवित किया जाए, और उसके लिए भी हम लोग चेष्टा कर रहे हैं।